गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों का ये टॉपिक चल रहा है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में। तो अभी तक जो हम लोगों ने कवर अप किया हुआ है रूफ ट्रस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रूफ ट्रसेस क्या होती है आपकी, इसी में एक आपका टॉपिक है कि पुर्लिन क्या होती है आपकी। पुर्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंतराल क्या होता है। देखिए डीएसएस का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का बीटीयूपी डिप्लोमा सब्जेक्ट का 6 का सब्जेक्ट है आपका। स्पेसिंग ऑफ पुर्लिन क्या होती है। जब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आप लोग देखोगे कि डिफरेंट टाइप का जब हम लोग स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर्स में देखा होगा आप लोगों ने कि पुर्लिन का अंतराल मतलब एक स्पेसिंग हम लोगों को देनी होती है। देखिए होता क्या है कि हमारे पास एक ये ट्रस है, इसका हम लोगों ने ये राइज दे दिया आपका। सपोज दैट 1 का है, 1 and 3 का है, तो इसमें जैसे 1 हमारे पास स्पेसिंग है आपकी 1 और 2 आपका क्या है, आपका इसमें राइज है आपका। तो इसके बाद जो हमारा स्लोपिंग बनेगी ये आपकी स्लोप बन जाएगी, यहाँ पर आपका एंगल जनरेट होगा। तो इसमें यही हम लोग बोलते हैं कि पुर्लिन का अंतराल छत कैंची मतलब रूफ ट्रस के मुख्य राफ्टर के लंबाई पर निर्भर करता है। अब इसमें मुख्य राफ्टर की लंबाई क्या होगी, मुख्य राफ्टर जैसे हमारे पास ये अबटमेंट दोनों हो गए, ठीक है। अब इसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगी कि इसकी जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस आपकी कहाँ तक डिस्टेंस ये पहुंच रही है। अभी जैसा कि हम लोगों ने बताया हुआ था कि डिफरेंट स्पेस में जो स्पेसिंग आपकी होती है उसमें कितना लोड हम लोग वेयर करा सकते हैं। तो उसमें यही होता है आपका लंबाई पर निर्भर करता है। राफ्टर की लंबाई का समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो डिफरेंट टाइप के भागों में भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है जहां एक समयक भागक बिंदु अर्थात जोड़ पर भी निर्भर करता है हमारे पास। तो ये आपका प्रॉपरली पूरा टॉपिक स्पेसिंग ऑफ पुर्लिन का था। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि रूफ कवरिंग के कुछ मुख्य भाग होते हैं आपके। मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं रूफ कवरिंग के, वो चीज भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ये क्लियर हुआ हुआ आप लोगों का। नेक्स्ट जो है हमारे पास रूफ कवरिंग। रूफ कवरिंग में कौन कौन सी चीजें हम लोग लगाते हैं। रूफ अब रूफ कवरिंग क्या होती है। रूफ कवरिंग में क्या होता है कि रूफ कवरिंग वह सामग्री है जो छत को ढकती है। रूफ कवरिंग क्या होती है, रूफ कवरिंग वह सामग्री है या मटेरियल कह सकते हैं, वह सामग्री है जो रूफ या छत को ढकने के काम आती है। अब इसमें देखिए डिफरेंट टाइप की होती है, कैसे ढक सकती है। पहला आपका होता है इसमें जीआई सीट से ढक सकते हैं हम लोग, जीआई सीट होती है आपकी। सेकंड पॉइंट होता है आपका क्या होता है, एल्युमिनियम सीट होती है आपकी। एल्युमिनियम सीट होती है आपकी, ठीक है। जीआई सीट हो गई, एल्युमिनियम सीट हो गई, एसी सीट हो गई आपकी, एसी सीट हो गई। नेक्स्ट जो सीट आपकी होती है वो कौन सी होती है, कलर कोटेड सीट। कौन सी होती है, कलर कोटेड सीट। ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कलर कोटेड सीट। तो रूफ कवरिंग की ढकने के लिए जो हमारे पास सामग्री होती है जीआई सीट। जीआई सीट आप लोगों ने देखी होगी, एक ग्रीन टाइप की होती है। इसमें एक चीज और होती है, जो हीट जनरेट होती है, हीट को रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट आपकी जीआई सीट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग वेंटिलेशन पे यूज करते हैं ना, तो वेंटिलेशन के ऊपर भी हम लोग जीआई सीट को लगा देते हैं। या फिर कोई छज्जा निकला होता है आपका, डोर होते हैं, डोर को ढकने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, तो वहां पर हम लोग जीआई सीट लगा देते हैं। एल्युमिनियम सीट आपकी ये होती है कि एल्युमिनियम सीट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो किफायती आपकी जीआई सीट होती है वो एल्युमिनियम सीट वो आपको नहीं मिलेगी।
और ऐसी सीट भी होती हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने बताया भी था कि डिफरेंट टाइप की जब भी आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को प्रॉपर रूप से मिलती हैं। ये एल्युमिनियम सीट, ठीक है, जीआई सीट, एल्युमिनियम सीट, एसी सीट। कलर कोटेड सीट ये होती है कि कलर कोटेड सीट, जैसे कि हम लोगों ने कोई भी स्ट्रक्चर बना दिया, उस पर डिफरेंट टाइप का कलर की कोटिंग हम लोग कर देते हैं। जैसे कि कलर की कोटिंग वहां पर ऐसे करेंगे जिससे कि जो भी आपकी हीट होगी, हीट को रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट आपका कलर हो सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूफ कवरिंग की जो भी मटेरियल सामग्री होती है वो सामग्री हम लोगों ने यहाँ पर समझी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पोर्टलैंड और रूफ कवरिंग के बीच कनेक्शन। पोर्टलैंड और रूफ कवरिंग के बीच कनेक्शन। अब देखिए पोर्टलैंड और रूफ कवरिंग, पोर्टलैंड आपकी जो होती है उसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है ए बोल्टेड कनेक्शन। पहला क्या होता है आपका, ए बोल्टेड कनेक्शन। अब ए बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है, एक सीट और पोर्टलैंड को हुक बोल्ट, जे बोल्ट या साधारण बोल्ट से जोड़ा जाता है। देखिए बोल्टेड कनेक्शंस में ये होता है कि जब पोर्टलैंड हो गया आपका या फिर रूफ कवरिंग हो गई, इन दोनों के बीच में सपोज दैट ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक सीट है, ये इस सीट के ऊपर हम लोगों ने एक ये स्लोपिंग है आपकी, ये हमारे पास मेन सपोर्टिंग है आपकी। जब भी हम इसके ऊपर कोई भी सीट लगाएंगे तो इस सीट को हम लोग हुक के थ्रू उसमें एक फिक्स कर देंगे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारे पास सीट होती हैं, एल्युमिनियम की सीट हो गई आपके पास, ठीक है, या चादरों की सीट हो गई जो मार्केट में मिलती हैं, लहरियादार चादरों की सीटें, तो उनको हम लोग खुला छोड़ देते हैं। जब उसमें होता क्या है कि जब आंधी या तूफान आता है तो वो सीटें क्या होती हैं, उड़ जाती हैं आपकी, तो जो उड़ जाती हैं तो काफी जान माल को भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए उनको हम मुख्य राफ्टर, जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है, उनसे हम लोग फिक्स कर देते हैं जिससे सीट आपकी फिक्स रहे। तो उसमें यही कनेक्शन है दोनों का, पोर्टलैंड और रूफ कवरिंग के बीच यही डिफरेंट आपका यही कनेक्शन होता है। बोल्ट के साथ रबर वाशर भी लगाया जा सकता है। अब बोल्टेड के साथ क्या करते हैं, रबर को भी लगा सकते हैं, जो आपके पास वाशर होता है उसको भी लगा सकते हैं ताकि पानी का रिसाव भी ना हो। अब कभी देखा हो कि जो भी हमारे पास चादरें होती हैं जिसको हम लोग चद्दर बोलते हैं, चादरें टाइप की, तब भी हम लगाते हैं तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, जहां पर भी आपने होल किया होगा तो उन होल से पानी आपको नीचे टपकता रहता है, और जब पानी टपकता रहता है तो क्या होता है, वहां पर नीचे जो रहेंगे वो भीगेंगे, आपके गीले होंगे, तो वहां पर जब भी हम बांसर या कोई भी रबर लगा देंगे तो पानी चूने की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी दूर हो सकती है। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, देखिए इसके उपयोग और भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो उसके मेन उपयोग होते हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं आपके। पहला उपयोग है आपका, पहला उपयोग होता है जीआई और एसी सीट की छतों में सामान्यता। कहां पर, छतों पर हम सामान्यता यूज कर सकते हैं। जीआई सीट या फिर एसी सीट स्लैब में प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कर सकते हैं। अब छतों में कैसे कर सकते हैं हम लोग, छतों में जब भी हम लोग कोई छज्जा छोड़ते हैं, गैपिंग एरिया छोड़ते हैं, तो वहां पर जीआई सीट या फिर एल्युमिनियम सीट जो होती हैं वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मध्यम भार वाली छतों के लिए या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, मध्यम भार वाली छतों में प्रयोग कर सकते हैं। या फिर क्या होता है, कभी कभी देखिए आप लोगों ने स्लैब के बहुत सारे रूप देखे होंगे कि पहले के टाइम पे क्या होता है, स्लैब हम लोग ब्रिक की बनाते थे, ब्रिक के बाद फिर नया जनरेशन स्टार्ट हुआ आपको, तो हम लोगों ने किससे बनाना स्टार्ट कर दिया, आरसीसी से बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसके बाद क्या हुआ कि जब भी हमारे पास कोई भी फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्री एरिया हो गई, तो हम लोग जब भी वहां पर टीन सेट लगाते हैं तो टीन सेट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं।
एल्युमिनियम की भी बने होते हैं और कलर कोटेड भी होते हैं आपके। तो टीन शेड के रूप में भी हम लोग जो मध्यम भार वाली जो छतें होती हैं वो टीन शेड के साथ साथ हम लोग कलर कोटेड सीट भी, जिसको हम लोग जीआई सीट बोलते हैं, उनका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब फिर सेकंड आपका होता है स्क्रू कनेक्शन। स्क्रू कनेक्शन क्या होता है? सेकंड, स्क्रू कनेक्शन। स्क्रू कनेक्शन से होता है कि जब भी हम लोग बोल्ट लगाते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने रिवेट के बारे में पढ़ा था, बोल्ट के बारे में पढ़ा था। रिवेट किफायती होती है आपकी या फिर बोल्ट होता है आपका। बोल्ट में क्या होता है कि एक जगह स्क्रू के थ्रू हम लोग कस देंगे और लॉन्ग टाइम तक वहां पर रहेगा तो क्या होगा, वहां पर चूड़ियां बनने में दिक्कत होती है। चूड़ियां बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है ना, तो वो जंग लग जाती है वहां पर। लेकिन रिवेट में क्या होता है आपका कि जब भी रिवेट आपकी रहती है वो एक स्थायी रूप से फिक्स रहती है आपकी। तो इसलिए हम लोग वहां पर रिवेट का यूजेज बहुत ज्यादा करते हैं कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शंस के थ्रू। तो इन चीजों का भी हम लोग ध्यान देते हैं। अब स्क्रू कनेक्शंस में देखिए चीजें क्या क्या होती हैं आपकी। स्क्रू कनेक्शन को थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। सेल्फ ड्रिलिंग या सेल्फ टेपिंग। स्क्रू कनेक्शन में क्या होता है? सेल्फ ड्रिलिंग या फिर सेल्फ टेपिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी सीट बना दी है लहरियादार, हमारे पास चादरें हैं, इन चादरों को हम लोग क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर होल किया, ये होल किया, ठीक है। अब इन होलों को क्या करेंगे हम लोग, एक किसी कोई भी प्रिंसिपल राफ्टर हमारे पास होगा, इन राफ्टरों को बीच में डालेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारे पास सीट होगी ये प्रिंसिपल राफ्टर में बिल्कुल फिक्स रहती है आपकी। तो सेल्फ ड्रिलिंग भी हम लोगों को यहाँ पर करनी होती है। तो जब भी ड्रिलिंग करेंगे यहाँ पर हम बातर या रबर का यूजेस कर देते हैं, जिससे बारिश के पानी में आपका क्या होगा, यहाँ पर पानी आपका नहीं छुएगा। तो ये बड़ी समस्या होती है, इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और होता है कि जो स्क्रू कनेक्शन आपका होता है, स्क्रू कनेक्शन, ये प्रॉपर रूप से कोई भी सीट होती है, जीआई सीट हो गई या फिर कोई भी चादरों वाली सीट हो गई, ये प्रॉपर रूप से उसमें फिक्स हो जाती है आपकी। और जब फिक्स हो जाती है तो क्या होता है, उसमें कोई नट बोल्ट इधर उधर हिलने की संभावना आपकी बहुत कम रहती है, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें और भी देखनी पड़ती हैं हम लोगों को कि जब भी कोई भी स्क्रू हम लोग लगाएंगे वहां पर, तो एक होता है क्लिप एंड क्लैंप कनेक्शन। स्क्रू कनेक्शन तो आपने समझ लिया कि बहुत अच्छा रहता है, फिक्स रहता है आपका, सेल्फ टैपिंग या सेल्फ ड्रिलिंग के थ्रू करते हैं हम लोग। अब इसमें होता है क्लिप एंड क्लैंप कनेक्शन। ये क्या होते हैं? क्लिप एंड क्लैंप कनेक्शन। क्लिप एंड क्लैंप कनेक्शन, इसमें क्या होता है, क्लिप, आप क्लिप के थ्रू भी लगा देते हैं हम लोग। जो भी हमारे पास ये जीआई सीट है ना, इन जीआई सीट को, इसमें बहुत सारी क्लैंप लगे होते हैं आपके, इन क्लैंप के थ्रू हम लोग उसमें फिक्स कर देते हैं। कुछ प्रोफाइल सीट विशेष क्लिप या क्लैंप का प्रयोग किया जाता है, कुछ विशेष सीट या प्रोफाइल पर क्लैंप या क्लिप का प्रयोग किया जाता है। क्लिप का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसमें सीट सीधे ड्रिल नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सीधे सीट को ड्रिल नहीं किया जाता है। तो इसमें देखिए मैंने इंपोर्टेंट है, तो कुछ विशेष सीट या प्रोफाइल को क्लैंप या क्लिप का प्रयोग किया जाता है, या इसमें सीधे सीट को ड्रिल नहीं किया जाता है। देखिए जितने भी आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप लोग डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में, ये विशेष तौर पर आप लोग देखेंगे कि इसमें माइनर पॉइंट, छोटे से छोटे पॉइंट आप लोग बिल्कुल स्टडी करेंगे सही से। अब जैसे होता क्या कि कोई भी लोड हम लोग बेयर कराएंगे वहां पर, अगर उसके ऊपर कोई भी लोड आ रहा है, अगर लोड आपका बिल्कुल सेंटर पर नहीं आएगा ना, तो क्या होगा आपका पूरा का पूरा राफ्टर आपका
इधर से उधर पूरा फेल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोगों ने सुबह से, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, रूफ कवरिंग का ये चैप्टर चल रहा आपका। तो रूफ कवरिंग में क्या क्या चीजें पढ़ी हम लोगों ने, पिच क्या होती है आपकी, स्पेसिंग क्या होती है आपकी, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होती है, रिवेट क्या होती है, बोल्टेड कनेक्शंस क्या होते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, क्लिप और क्लैंप कनेक्शंस क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही अच्छा यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।